ग्रह से जाने कि क्या आप भी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। नमस्कार दोस्तों, कुंडली में राहु उन इच्छाओं को दर्शाता है जो पिछले जन्म में आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई थी और इस जन्म में हम अब उसे पूरा करना चाहते हैं। राहु कुंडली में जिस हाउस में विराजमान है वही हाउस हमें उसी तरह की इच्छाओं की तरफ खींचता है, क्योंकि राहु डिटैचमेंट है। वही केतु दिखाता है कि आपको प्रेजेंट लाइफ में क्या छोड़ देना है, क्योंकि केतु, राहु अगर अटैचमेंट है तो केतु डिटैचमेंट भी है। तो केतु जिस हाउस में है उस हाउस के सुखों से आपको वो दूर करता है। अब केतु जिस राशि में है, आप ये देखिए कि राहु शनि शुक्र ये सब किन राशि में है। जिन जिन राशियों में ये ग्रह है, आप अपने साथी की कुंडली में देखिए कि क्या उन्हीं राशियों में ही राहु केतु शनि और शुक्र है। क्योंकि पिछले जन्म में कुछ ऐसी जोड़ियां होती हैं जो इस जन्म में फिर से मिलती हैं, जिसे आप इस जन्म में ग्रहों के माध्यम से समझ सकते हैं और आप उस पेन से बाहर भी आ सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति का शनि कर्क राशि में है और दूसरे का राहु भी कर्क राशि के अंदर है, तो दोनों का मजबूत समझे कार्मिक संबंध बन सकता है। दोनों इस जीवन से एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए ही मिले हैं। इसी तरह यदि एक व्यक्ति का चंद्रमा सिंह राशि में है और दूसरे का केतु भी सिंह राशि में ही है, तो यह आपसी कार्मिक बंधन भी दिखाता है। हो सकता है आप पिछले जन्म में आप माँ बेटा या माँ बेटी के रिश्ते में भी हो सकते हैं। यदि शनि और केतु का सेम ऐसी ही राशि संबंध हो तो यह रिश्ता आपका इस जन्म में लंबे समय तक चलेगा। दोनों चाह कर भी अलग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके बीच में मजबूत कार्मिक रिलेशन अब बन चुका है। शनि वाला व्यक्ति केतु वाले व्यक्ति के लिए डोमिनेट हो सकता है, लेकिन जिसका केतु है वो शनि वाले के साथ एक खुलापन सा फील करता है। इसी तरह अगर शनि और सूर्य का दोनों का राशि संबंध हो तो यह भी लंबा चलने वाला एक रिलेशनशिप है। सूर्य अगर आपका सिंह राशि में और शनि दूसरे का सिंह में है, तो ऐसे में एक दूसरे में आप डिसिप्लिन और अनुशासन और सीमा सिखाते हैं। ऐसे में एक दूसरे के साथ रिश्ता बॉस, सीनियर या फादर का भी हो सकता है। अगर किसी का सूर्य सिंह में है और किसी दूसरे का केतु भी सिंह में है, तो समझिए कोई एक इंसान, कोई बॉस हो सकता है या बड़ा हायर पर्सन हो सकता है जो अब आपको इस जन्म में डोमिनेट करेगा। अब किसी का राहु या केतु तुला राशि में है और दूसरे का शुक्र भी तुला राशि में है, तो वह व्यक्ति आपका पिछले जन्म में जीवन साथी या प्रेमी हो सकता है और इस जन्म में फिर मिलेगा, लेकिन प्रेम से शुरू होगा और दर्द और तनाव के साथ आप चाह कर भी उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। इसी तरह बुध किसी की राहु या केतु की राशि में हो, जैसे बुध आपका सिंह राशि में है तो सामने वाले का राहु भी सिंह राशि में है, तो समझिए आप एक दूसरे के भाई बहन के रिश्ते में बन चुके हैं और अब आपको इस चीज में प्रॉब्लम आएगी। ऐसे ही सेम जुपिटर और राहु की राशि दो लोगों की सेम हो, तो ऐसे इंसान में पिछले जन्म में वो आपका टीचर या मेंटर होगा और अब आपको वो सिखाने के लिए आया है। तो दोस्तों, हमने ग्रहों के माध्यम से कुछ कार्मिक रिश्ते को जाना। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और विस्तार से देखेंगे कि कैसे इस रिश्ते को बैलेंस और सॉल्यूशन निकाला जाए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तभी आप अगली वीडियो तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट भी करें। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। राम राम।